मूवी की स्टार्टिंग 18 साल के जैक से होती है, जो छुट्टियां बिताने अपने पिता के घर आया था और इसका पिता अपने बेटे का स्वागत करता है। लेकिन जैक के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि जैक की उसके पिता के साथ बनती नहीं थी। तभी उसका पिता उसे कमरा दिखाता है और कहता है कि अगर हम साथ में रहें तो हमारा रिश्ता अच्छा हो सकता है। मगर जैक ये बिल्कुल नहीं चाहता था। अगले दिन जब जैक सिगरेट पी रहा था तो घर के बाहर उसे एक लड़की दिखाई देती है और वो बाहर आकर उसे छुपके से देखने लगता है। तभी उसका पिता पीछे से आता है और कहता है कि ये मारिया है, ये मेरा और इस घर का ध्यान रखती है। वो मारिया को पास बुलाकर उसकी जान पहचान करवाता है और साथ ही जैक को कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मारिया को कह देना। मारिया दिखने में बहुत सुंदर थी। जैक को फोटोग्राफ का बहुत शौक था। वो घर से बाहर आकर फ़ोटो क्लिक करने लगता है। शाम को जब जैक सिगरेट पी रहा था तो उसे अकेला देखकर मारिया उससे बात करने लगती है। जैक उसे बताता है कि जब वो छोटा था तब उसकी माँ की मौत हो गई थी। उसके बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। जैक को उसकी सौतेली माँ पसंद नहीं थी और इसी वजह से वो अपने पिता से भी नफरत करने लगा। दूसरे दिन फिर जैक से फ़ोटो क्लिक करने बाहर आ चुका था, जहाँ उसे मिलने एक लड़की आती है। वो जैक से दोस्ती करना चाहती थी। जब वो दोनों बात कर रहे थे तो उसी समय मारिया वहाँ से निकलती है, पर जैक का ध्यान कहीं और ही था। लड़की उसके साथ खेल खेलना चाहती थी, मगर जैक उसे मना कर देता है और घर आकर चुपकर मारिया की फ़ोटोज़ क्लिक करने लगता है। कुछ देर बाद मारिया खाना बना रही थी और जैक उसे बातें कर रहा था। मारिया कहती है कि वो लड़की बहुत ही सुंदर थी, तुम्हें उससे दोस्ती करनी चाहिए। मारिया उसे दूसरी लड़कियों के साथ दोस्ती करने को कहती है, मगर जैक सिर्फ मारिया से ही दोस्ती करना चाहता था। जैक उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ ही रहना अच्छा लगता है, मैं तुमसे हर बात कर सकता हूँ। इसके बाद वो मारिया को अपनी माँ की फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि तुम बिल्कुल मेरी माँ जैसी दिखती हो। तभी मारिया अपने बारे में जैक को बताती है और कहती है कि वो 16 साल की उम्र में ही माँ बन गई थी और उसके लवर ने उसे छोड़ दिया था। जैक के आगे पूछने पर मारिया बताती है कि मैंने बेटे को जन्म दिया था, पर अब वो मेरे साथ नहीं है। इन दोनों में गहरी दोस्ती होने लगी थी। जबकि दूसरी तरफ जैक का पिता माफ़ी मांगता है, क्योंकि काम की वजह से अपने बेटे के साथ समय नहीं बिता पा रहा था। अगले दिन किसी काम से उसका पिता शहर से बाहर चला गया था और घर में सिर्फ जैक और मारिया ही रह गए थे। अपने घर जाने से पहले मारिया जैक को समझाती है कि तुम्हारे पिता तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और तुम्हें भी उनसे अच्छे से बात करनी चाहिए। रात में जैक मारिया की फ़ोटो को देख रहा था। अगले दिन मारिया से मिलने उसका एक्स लवर आता है, जिसने उसे माँ बनाकर छोड़ दिया था। उसका एक्स फिर से उससे रिश्ता रखना चाहता था, मगर मारिया उसे साथ रिश्ता नहीं रखना चाहती थी और उसे मना कर देती है। अगले दिन जैक का जन्मदिन था। जैसे ही वो सुबह किचन में आता है, मारिया उसे बर्थडे विश करती है। मारिया उससे पूछती है कि तुम्हें बर्थडे में गिफ्ट में क्या चाहिए। तो जैक कहता है कि मैं तुम्हें हक करना चाहता हूँ और तुम्हें छूना चाहता हूँ। ये सुनकर मारिया को बहुत अजीब लगने लगता है, पर मारिया उसे मना कर देती है और जैक उसे मना करने पर भी छूने लगता है। लेकिन मारिया गुस्सा होकर उसे थप्पड़ मार देती है और बाहर अचानक बेल बजती है और बाहर वही लड़की थी जो कुछ दिन पहले जैक से दोस्ती करना चाहती थी। वो जैक को अपने साथ बाहर ले जाने आई थी। जैक उसके साथ बाहर तो आ गया था, पर वो ज़्यादा समय उसके साथ नहीं गुजारता। जब वो घर आता है तो उसे मारिया के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। उसके रोते देख जैक उसे बात करने लगता है और कहता है कि मैं उसके बेटे जैसा हूँ, मैं बस उसे प्यार से गले लगाना चाहता हूँ। ये सुनकर मारिया उसे गले लगा देती है, पर जैक फिर से उसे छूने लगता है। मारिया को भी ये सब अब अच्छा लग रहा था। वो जैक को रोकती नहीं है, पर जल्दी ही वो वहाँ से चली जाती है। जैक उसके पीछे जाता है। मारिया कहती है कि ये गलत है, मैं तुमसे काफ़ी बड़ी हूँ। इस पर जैक उसे समझाता है कि प्यार में उम्र नहीं देखी जाती और मारिया उसकी बात समझ भी गई थी। अब दोनों बातें करने लगते हैं। तभी मारिया कहती है कि तुमने अपने पिता से भी अच्छे से पेश आना चाहिए। अगले दिन जब मारिया किचन में काम कर रही थी तो जैक उसे पीछे से आकर चाटने लगता है। तभी उसे अपने पिता की आवाज़ सुनाई देती है। वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तभी उसका पिता उसे बर्थडे विश करता है और उसे साथ में गिफ्ट भी देता है। वो जैक को बाहर खाना खाने के लिए कहता है, मगर जैक उसे मना कर देता है और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। मारिया जैक को एक बार फिर से समझाती है कि वो अपने पिता से इस तरह से बात मत किया करे। मारिया के कहने पर जैक अपने पिता के पास जाता है और दोनों साथ में बैठकर दारू पीते हैं। को देखकर उसका पिता बताता है कि मैंने दूसरी शादी इसलिए की ताकि तुम्हें माँ का प्यार मिल सके। वो जैक से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और आगे भी ऐसा ही करता रहूँगा। ज़्यादा दारू पीने के कारण उसका पिता वहीं पर सो गया था। अगले दिन जैक मारिया के साथ पार्क में आता है और काफ़ी समय दोनों साथ में बिताते हैं। पार्क के बाद मारिया उसे अपने घर पे ले जाती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और बाद में मारिया जैक को बताती है कि मेरा बेटा एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया था, इसलिए वो मेरे साथ नहीं है।
ये सुनकर जैक उसे गले से लगा लेता है। इसके बाद जैक घर आकर खुश होकर अपने पिता से बात करता है। जैक में बदलाव देखकर उसका पिता बहुत खुश था और तभी वो दिन आ गया था जब जैक की छुट्टियां ख़त्म हो जाती है और उसे वापस जाना पड़ता है। मगर जाने से पहले वो मारिया को गले लगाना चाहता था। फिर वो अपने पिता से भी गले मिलता है और मारिया के आने की वजह से उसने अपने पिता को भी माफ़ कर दिया था। जैक के जाने के बाद मारिया अपनी माँ से मिलने आती है और वो अपनी माँ को बताती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, और इतनी बात सुनकर उसकी माँ उसे गले लगा लेती है। मारिया की कोख में जैक की निशानी थी और मारिया उससे बहुत खुश थी। इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है।